एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बार एक डाकू था जिसका नाम था गोवर्धन। बड़ा ही भयंकर डाकू था। लोग उसे थर थर काँपते थे, डर के मारे किसी को भी मार देता था। एक बार चोरी करके भाग रहा था। इसके पीछे राज कर्मचारी पड़ गए। जान बचाने के लिए वो भागने लगा, घोड़ा वोड़ा छोड़ करके पैदल ही भागने लगा। भागते भागते जा रहा है तो देखता है रास्ते में सत्संग चल रहा है, सभा चल रही है। वो सभा चल रही थी परशुराम जी की, पंडित थे, बहुत पहुंचे हुए पंडित थे। उनकी कथा चल रही थी, लोग कथा सुन रहे थे बैठ के। वो उसी में जाकर बैठ गया। अब राज कर्मचारियों को लगा कि चोर यहाँ तो बैठेगा नहीं, यहाँ क्या ढूंढेंगे। वो वहाँ से चले गए, वहीं बैठा रहा। कथा चल रही थी, परशुराम जी बता रहे थे भगवान कृष्ण की बचपन की कहानी कि कैसे यशोदा मैया उनको सोने का मुकुट, हाथ में कंगन और गले में हार पहना के गायों को चराने के लिए भेज रही हैं। अब वो चोर था, जैसे सुना उसने सोना, उसके कान एकदम खड़े हो गए। सोना? सोना कहाँ है? तो ध्यान से सुनने लगा वो। थोड़ी देर बाद कथा समाप्त हुई, सब लोग चले गए। फिर वो गोवर्धन डाकू जो था चाकू निकाल कर पंडित जी के पास पहुंच गया। गले पे रख के कहा, अभी जो तुम्हें बता रहे थे सोना चांदी, ये जो बच्चा पहन के जा रहा है उसका पता लिखो, वो कहाँ मिलेगा। परशुराम जी ज्ञानी थे, सोचने लगे कि भगवान की पता नहीं क्या लीला है। लग रहा भगवान की कृपा इसके ऊपर हो गई है, इसका उद्धार होने वाला है। उन्होंने कहा कि तुम ढूंढ नहीं पाओगे वो बच्चा बहुत अद्भुत है। गोवर्धन ने कहा, तुम्हें जानते नहीं हो, बहुत ही खूंखार लुटेरा हूँ। अगर बताया नहीं, पता नहीं लिखा यहाँ पे अगर, तो तुम्हारा गला काट दूंगा। परशुराम जी अंदर अंदर कुछ मुस्कुरा भी रहे हैं। ठीक है मैं पता लिखता हूँ। पता लिख कर दिया। गोवर्धन ने पूछा, क्या नाम बताया? तो उन्होंने बोला कि श्याम सुंदर नाम है। और माँ बाप का क्या नाम बताया? तो बाप का नाम नंदलाल, माता का नाम यशोदा जी। कहाँ मिलेंगे? परशुराम जी ने कहा कि हाँ मिलेंगे, मथुरा मिलेंगे, वहीं पे गाय चराते मिलेंगे। लेकिन वो बड़े दिव्य हैं, बड़े नटखट हैं। तुम उनको पार नहीं पा सकते हो, तुम उनको नहीं लूट सकते हो। गोवर्धन डाकू ने कहा कि तुम्हें जानते नहीं हो, मैं बहुत ही बड़ा लुटेरा हूँ, मेरे हाथ से कोई बच नहीं सकता है, तुम मुझे पता बता दो। गोवर्धन डाकू ने कहा कि मैं प्रण लेता हूँ, मैं तुमसे बोल कर जाता हूँ, जब तक उस बच्चे को लूट नहीं लूँगा तब तक मैं पानी खाना कुछ नहीं खाऊंगा, भूखा रहूँगा, लेकिन उसे लूट कर ही खाना पानी खाऊंगा। परशुराम जी कहा, ठीक है, एक काम करो, ये मिश्री माखन भी ले जाओ, उनको दे देना, बच्चा है, हो सकता है खिलाने फुसलाने पे तुमको सब सामान दे दे वो। गोवर्धन ने कहा, हाँ ठीक है, ये ठीक है, दे दो। उसने पोटली बांधी, कमर में बांधा और निकल पड़ा और पैदल ही वहाँ से चला गया। पैदल ही चलते चलते मथुरा पहुँचा। वहाँ जाकर देखा जहाँ गाय चल रही थी, वहाँ जाकर तो पूछने लगा लोगों से कि ये श्याम सुंदर की गायें कौन सी हैं। अब वृंदावन में सबकी गायें तो भगवान कृष्ण की ही गायें हैं। सबने कहा सारी गायें तो इनकी हैं। तो कहा, वो लड़का किधर है, श्याम सुंदर किधर है? तो तुमने कहाँ सुना? मैंने कथा में सुना। अरे वो तो कथा है, वो सही में थोड़ी ना आते हैं। अरे नहीं, मैं उसे ढूंढ के मानूंगा। अब देखिए भगवान की भक्ति इतनी बड़ी होती है, एक बार स्मरण करना शुरू कर देंगे, भगवान मजबूर हो जाएंगे आने के लिए। अब ढूंढते गया, तभी कोई चिल्ला रहा है उधर से। वो बड़ा व्याकुल हो गया, एकदम एकांत में बैठकर सोचने लगा कि कब मिलेगा, कैसे लूटूंगा मैं। उसे यही सोच रहा था, भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में सोच रहा था। अब भगवान भी व्याकुल हो गए। तभी दूर से एक आवाज़ आई, ए श्याम सुंदर की गायें, ए श्याम सुंदर तेरी गाय उधर कहाँ जा रही? उसने जैसे ही नाम सुना दौड़ कर उस तरफ गया। देखा जैसा कि उस कथा में बताया गया था, ठीक वैसे ही भगवान छोटे बालक बनकर, सोने का मुकुट पहनकर, कंगन पहनकर खड़े हैं वहाँ पे। उनकी गायें चल रही हैं। गायें भी दिव्य प्रकट हो गई थी और उनके ग्वाले सखा भी थे। अब वो गया दौड़ते हुए, चाकू लेकर कहा कि सबको भगाओ, जितने भी ग्वाले हैं सबको भगा दो, और तुम जितना सोना चांदी पहनो मुझे दे दो, मैं तुमको लूटने आया हूँ। भगवान ने इशारा किया, सारे सखा गायब हो गए, क्योंकि वो भी दिव्य थे। अब भगवान ने कहा कि तुम ये लूट नहीं सकते हो। तो सोचने लगा, कहा कि क्यों नहीं लूट सकता हूँ, तुम्हें जानते नहीं मैं कौन हूँ, मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। भगवान ने कहा कि तू गोवर्धन डाकू है, मैं गोवर्धन को धरने वाला हूँ, मैंने गोवर्धन को अपनी उंगली में रखा हुआ है। धीरे धीरे बात करते करते उसका हृदय बदलने लगा। उसने सोचा कि बच्चा ऐसे मानेगा नहीं, वो माखन मिश्री देता हूँ। माखन मिश्री दिया, कहा ठीक है लाओ। भगवान ने कहा थोड़ा तुम भी खाओ। जैसे ही माखन मिश्री भगवान ने इसको खिलाया, वो पैरों में पड़ गया।
ज्ञान की आँख खुल गई, वो समझ गया कि भगवान है। तो जब भगवान की कृपा होती है और हम समर्पण करके जब उसके पीछे जाते हैं, खाना पीना छोड़कर, सब कुछ उसके पीछे छोड़कर जब उसके पीछे भागते हैं, तो वो हमारे सामने ज़रूर प्रकट होता है।